मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है। एंड हम तो चाहते हैं 5 का 50 मिलियन हो। आई विश। हाँ। एंड वी हैव डन पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, सब ने, और बड़े दिल से और शिद्दत से बनाई हमने, मैम ने, हमने, सब ने। और यही आशा है कि सबको पसंद आए, और ज़रूर आएगी हमको तो। ये बहुत ही मज़ेदार फैमिली कॉमेडी स्लैश ड्रामा है, जो बहुत ही अपलिफ्टिंग है। मतलब इन बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम्स में हम एक अच्छी सी छोटी सी फैमिली कहानी देखने जा रहे हैं, और हमें तो बनाने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि हम एक फैमिली जैसे हो गए। एंड वी होप दैट कि वो जो फीलिंग है वो स्क्रीन पे भी आए। और इसमें मैसेज है कि आई थिंक फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, कि आजकल इन मुश्किल मतलब टाइम से हम जी रहे हैं, हम जी रहे हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फैमिली सपोर्ट, करेक्ट। फैमिली टुगेदरनेस, क्योंकि फैमिली का सहारा कुछ अलग ही होता है। और मैम टाइटल की बात करें, टाइटल कुछ अनोखा है, तो इस टाइटल के बारे में आप कुछ बताना चाहिए। पोटलक मतलब क्या है? मतलब पॉटलक, पॉटलक ये होता है कि सब खाने पे मिलें और अपने अपने घर से कुछ लाए। सी, इसमें ये सिंबॉलिज्म है एक प्रकार से। इसका कहने का मतलब ये है कि परिवार को साथ में रहना चाहिए, मिलना चाहिए, और घर से अपना प्यार लाएं। खाना तो लाएं, अपना प्यार लाएं, अपना संबंध बनाएं, और एक साथ बैठे मिले। आजकल की दुनिया में कि तो सब बिजी रहते हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने कामों में, तो पॉटलक ही एक जगह है, खाने का टेबल जो होता है, जहाँ पे सब मिलते हैं, खाना आता है, खाना खाते हैं, स्वाद लेते हैं एक दूसरे का भी और खाने का भी। एग्जैक्टली। और आजकल सब लोग अपने फ़ोन पे बिजी रहते सोशल हैं। मीडिया में सब कुछ। हाँ, एक अगर आप किसी घर में जाएं तो माता पिता और बच्चे सब अलग अलग ह्यूमन इंटरेक्शन कम। ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो गया है पिछले 10 सालों में। तो पॉटलक का मैसेज क्या है कि आप भाई एक रिचुअल बनाएं कि हर महीना या आप एक साथ मिलेंगे, खाना खाएंगे, अपनी फीलिंग्स बांटेंगे, अपने प्रॉब्लम्स बांटेंगे। करेक्ट। एक जगह जब आप ट्रेलर में बोलते हैं ये खरीद लिया आपने, ये खरीद लिया आपने, तो वो थोड़ा कहानी के बारे में अगर आप कुछ बता सके थोड़ा हमारे दर्शकों को। एक्चुअली हम वो सारा वो प्लॉट नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप बताएं तो मजा आ जाएगा। हर एपिसोड में एक नया मसाला डाला जाता है डिश में। ओके, तो वो तो रहेगा कि आप आगे भी इच्छा हो देखने को। तो नहीं, मतलब ये जो हैं गोविंद शास्त्री जो मैं किरदार कर रहा हूँ, और मेरी पत्नी प्रमिला, तो मैं ये डिसाइड करता हूँ एक पॉइंट पे जब रिटायर होने के बाद, और कि परिवार को एक साथ कैसे लाया जाए, तो ये पॉटलक का एक आइडिया आता है। और उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि हर इंसान अपने घर से कुछ ना कुछ लाता है खाने के अलावा। तो वो कैसे वो रिवील होता है एक एक कैरेक्टर के बारे में, और ये तो साफ देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल। सो फेवरेट डिश क्या है आप लोगों की, अगर मैं जानना चाहूँ, अगर आप लोग भाई बताएं। प्रमिला का फेवरेट डिश तो चिकन करी है। वो तो माहिर है चिकन करी बनाने में। तो अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश करती है। तो वो भी एक बहुत फ़नी सीन है जब वो उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पकाना आता ही नहीं है, खाना पकाना। तो ऐसे सारे बहुत सारे सीन्स हैं जिसमें सिर्फ सिंपल स्टोरी है, लेकिन उसके अंदर जो मज़ा है, मज़ा आता है। ना सिर्फ खाने का बट खाना खाने के तरीके का। एक जैसे गोविंद शास्त्री चॉपस्टिक्स से खा रहा है, जो आपने प्रोमो में देखा होगा, उसको चॉपस्टिक्स से खाना जो है थोड़ा अजीब लग रहा है, तो उसमें भी एक मज़ा है कि खाना तो खा ही रहे हैं, मज़े तो कर रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं वो भी एक कहानी है सर। चलिए जाते जाते सिर्फ एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहूँगा कि आज के टाइम में, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया कि सभी को एक साथ में लाना बहुत ही टफ हो गया है, तो क्योंकि आप इस फैमिली के सबसे मेन हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए जो घर के जो सीनियर पर्सन है हमारी फैमिली को एक साथ में लेकर चले, उसके लिए क्या कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे? यूथ स्पेशली सोशल मीडिया पर बिजी रहती है, अपने अपने ही बेडरूम में पड़े रहते हैं। मैं तो यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा इस सिलसिले में कि जैसे एक बाप कोशिश कर रहा है अपने बच्चों को लाने की, बच्चों ने भी कोशिश करनी चाहिए कि अपने तरफ से वो चाहें कि अपने पेरेंट्स के साथ मिले, रीयूनाइट करें उनके साथ, अपने सिबलिंग, अपने भाई बहनों के साथ, सब मिलके एक परिवार एकजुट होकर रहे। और अल्टीमेटली इसका जो टैगलाइन है, अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर।
आपकी जो को स्टार है उनके साथ कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस वर्किंग, थोड़ा कुछ अगर आप बता। किनके साथ? Co-stars। आपके जो को स्टार है सभी लोग कैसा रहा ये भी experience? आपने कैसा सवाल पूछा। आप सबसे मिले तो हो ना। हाँ लेकिन मस्ती कितना किया आप लोगों ने, मतलब मस्ती तो बहुत किया, ज़्यादा मस्ती किया और एक्टिंग कम किया, और कभी कभी दोनों साथ में। मतलब ये भूल जाते थे कि शॉट चालू है कि नहीं। मतलब इतने रंजे हुए थे कि ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन एक हो रही थी। चलिए 10 सितंबर किटू जी कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, सोनी लिव पर स्ट्रीमिंग हो रहा है। मैं बस ये कहना चाहूँगी कि वी आर सो हैप्पी टू शो यू दिस सीरीज़, और आप सब प्लीज़ बैठ के देखिए, एक साथ पूरा परिवार बैठ के आप देखिए, और आपको कैसा लगता है हमें बताइए कि हम क्या सही रास्ते पे चल रहे हैं एज अ फैमिली और नॉट। फेवरेट डिश है प्रेरणा, और बस वहीं पे कहानी खत्म हो जाती है मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सही बढ़िया, कहा। क्या बात है। मेरा फेवरेट डिश भी यही है, पर इनका जो कैरेक्टर है वो लखनऊ से आते हैं, तो लखनऊ की खासियत जो है गलौटी कबाब्स और टुंडे कबाब्स और टंगड़ी कबाब। तो जी वही पसंद है। और पॉटलक में क्या है कि हमारी फैमिली इतनी क्रेजी है और इतनी क्वर्की है कि आप जो भी लेके आए हम खुशी खुशी खा लेंगे। खुशी 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 तो बहुत कम देखने को मिली मुझे जब मैं आया पॉटलक पे। और वही तो ख़ास बात होती है पॉटलक की, जब भी फैमिलीज कम टुगेदर, ऊपर से तो सब खुश लगते हैं, लेकिन अंदर जो चल रहा होता है, दैट इज आई थिंक व्हाट इन अ वेरी नाइस कॉमेडी वे पॉटलक इज ट्राइंग टू entertaining शो। way, yeah. And for that you have to watch Potluck on 10th of September on Sony Live. बिल्कुल सर, क्यों खुशी कम देखने को मिली आपको, मतलब ऐसा क्या कुछ हुआ अगर आप बताना चाहें कि आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ आना चाहिए जिससे आपको लगता है कि खुशी दुगना हो जाए। देखिए मुझे तो पहली बात तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कंटेंट अभी थोड़ा रियलिटी जोन में लेके आ रहे हैं। हकीकत की बात है कि जब भी फैमिलीज कम टुगेदर इट्स नॉट ऑलवेज अ हैप्पी अफेयर, कुछ बातें बाहर आ जाती है और वही एक मौका मिलता है वे यू डिस्कस अबाउट फैमिली मैटर्स एंड एवरीथिंग। और सेम थिंग पॉटलक में भी ऐसे ही कुछ उन्होंने किया है, गौर किया है फैमिली मैटर्स पे, बट पुटिंग इट अक्रॉस इन अ वेरी नाइस फन स्लाइस ऑफ लाइफ सॉर्ट ऑफ मैनर, जो humor आपके और है, रोमांस है, बहुत सारा रोमांस है। पूछिए हमसे कितना रोमांस है, हम ही हैं रोमांटिक कपल, क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई तो ये दिखाना चाहते कि उनकी शादी होगी, उनके बीच में रोमांस। मैं और कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आप पॉटलक देखिए सितंबर 10th को ऑन on सोनी लिव। Sony Live. हमारे पास रोमांस है, ह्यूमर है, खाना है, लड़ाई है, झगड़ा है, सिबलिंग राइवलरी है, सब कुछ है। एंड ट्रेलर देखा मैंने, जैसा कि आपने बताया कि ट्रेलर में ये सारी चीज़ें मुझे देखने को मिल रही है। एंड अभी मैंने देखा जस्ट कि 5 मिलियन क्रॉस कर चुका है, लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। तो कुछ कहना चाहेंगे और कि ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है ट्रेलर, नॉट 10 सितंबर को हम ये पूरा देखेंगे, लेकिन जो अभी तक ऑडियंस ने रिस्पॉन्स दिया है 5 मिलियन, तो व्हाट डू यू से अबाउट ऑडियंस ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। Well, shall I? Oh please. well, मैं ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच टू ऑल दोज 5 मिलियन पीपल जिन्होंने हमारा ट्रेलर देखा और उनको पसंद आया और उन्होंने कमेंट किया। जो ट्रेलर में है उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे सीरीज़ में है, तो प्लीज़ आइएगा और देखिएगा। अगेन मैं याद दिला रही हूँ 10 सितंबर ऑन सोनी लिव। एक चीज़ जो हमारी फैमिली से दूर होते जा रहा है वो पोटलक से ला रहा है कि अब देख रहे हैं कि हमारी ऑडियंस धीरे धीरे अपनी दुनिया में सोशल मीडिया पर ज़्यादा पोटलक के टेबल पर कम आती है, जैसा कि इसमें दिखाने को कोशिश किया गया। कुछ ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे कि आप एक साथ पर आए, अपनी अपनी फेवरेट डिश लेकर आए एंड साथ में बैठे, जब ना कि अपने अपने बेडरूम में सोशल मीडिया पर रहें। आप ही ने तो सब कह दिया सर। लेकिन अगर आप अगर आपकी एक ऐसी फैमिली है जो पॉटलक कंडक्ट करती है तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि एक और बोल लाएगा, खाली सा बड़ा सा बोल, और उस पर अपने सारे मोबाइल फोन्स डाल दीजिए और साथ में बैठ के खाना खाइए। आई थिंक फॉर दोज 1 hour इट्स वेरी नेसेसरी टू बी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एंड बी कनेक्टेड टू आवर इनसाइड फैमिली वर्ल्ड। और ये 2 साल जो हमारे गुजरे हैं पैंडेमिक में, वैसे भी हम सब जितना भी पॉसिबल हो हम हमारी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो पॉटलक के लिए आइएगा, सब एक एक चीज़ बनाइएगा, हैं, एक बोल में सबके मोबाइल फ़ोन्स डाल दीजिएगा और फिर साथ में पॉटलक के बाद, खाना ख़त्म होने के बाद पॉटलक साथ में देखिएगा। मैम कहानी की बात करें, कहानी क्या है पॉटलक? एक
होने वाला है? देखिए फैमिली में नोक-झोंक तो होती रहती है, मज़ा तो होता रहता है और झगड़े होते हैं, राइवलरी होती है, थोड़ा रोमांस भी होता है और ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ होम अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स, ट्राइंग टू गेट सम अ लिटिल बिट ऑफ टाइम Yeah. विद समवन स्पेशल मे बी। और तो बस यही है, इट्स अ क्वर्की फैमिली, इट्स अ फैमिली फुल ऑफ eccentric characters, so it's all of us just living together under one roof. और इट्स वेरी रिलेटेबल, यानी कि जी। ये कैरेक्टर्स आपके खुद के घर में, आपके खुद के ख़ानदान में आपने काफ़ी बार देखे होंगे, और यही एम्फेसिस था टू क्रिएट दिस कैरेक्टर्स कि लाउड और आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाले कॉमेडी कैरेक्टर्स नहीं हैं, बड़े घर के हैं। घर वाले में कुछ होते हैं शिखा जैसे, कुछ होते हैं सिद्धांत जैसे, कुछ होते हैं आलिम जैसे, कुछ होते हैं जी। प्रेरणा जैसे, तो उसी वही थोड़ा रियलिस्टिक रखा है, उसी में और जो कॉमेडी, फैमिली डायनामिक्स होते जो हैं फैमिली वही। डायनामिक्स होते हैं। और क्या ये आप पैंडेमिक में शूट हुआ है? कैसे मतलब पैंडेमिक में शूट किया है आप लोगों ने? कैसा रहा आपका शूट का एक्सपीरियंस? थोड़ा सा मुझे बताओ। वेल पैंडेमिक में हम एक बायो बबल में थे, तो हम साथ में सेट पे जाते थे, साथ में काम करते थे, वापस आके डिनर साथ में करते थे, फिर बाद में चिल साथ में करते थे, तो हम एक फैमिली बन गए थे, and we really became a family and we still keep in touch, and there are lots and lots of WhatsApp groups, too many to count, and but I think उसका मज़ा भी अलग था। एक होती है अभी शिखा जी, एंड आई ऑल्सो शिखा डन जी। शिखा जी, अभी कैमरास के लिए बोलना पड़ता है ना। वीव डन इनफ वर्क नाउ टू नो कि जब हम शूट कर रहे होते हैं किसमें एक एनर्जी होती है, एक सिनर्जी होती है, किसमें एक अच्छा फील आता है, वे यू नो कि आप जब शूट कर रहे हो कि अच्छा काम है, और उस अच्छे काम को हम आपको दिखाना चाहेंगे सितंबर 10 सोनी लिव पे। लाइक वी वर डिस्कसिंग दिस कि ये शो बहुत रिलेटेबल है, इट्स अ फैमिली शो, इट्स समथिंग जो आप पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हो। सो आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल हैव वॉच्ड द ट्रेलर, दे लाइक्ड इट, देव स्पोकन अबाउट इट। आई हैव सो मेनी पीपल जिन्होंने आके बोला कि ट्रेलर तो बहुत ही अच्छा है, वेटिंग कब आएगा शो। सो इट्स जस्ट अ ग्रेट फीलिंग बिकॉज एवरीबडी इज वर्कड सो हार्ड। मेरे साथ पता है क्या होता है घर पे, अगर लोग आजकल वेब सीरीज देख रहे हो तो अलग अलग कमरे में देखते हैं, क्योंकि गालियाँ बहुत हैं, वायलेंस बहुत है, थ्रिलर्स बहुत चल रहे हैं आजकल। उसमें पॉटलक का ट्रेलर इज एक्चुअली अ रिफ्रेशिंग थिंग बिकॉज इतना क्लीन शो है, इसमें सिर्फ ह्यूमर है और कॉमेडी है, और कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं है जो आपको फैमिली में अनकंफर्टेबल बना देंगे। जब हम कह रहे हैं ना फैमिली एंटरटेनर, तो इट्स अ जेन्युइन फैमिली एंटरटेनर। आप अपने बच्चों के साथ बैठ के देख सकते हो, पेरेंट्स के साथ बैठ के देख सकते हो, एकदम क्लीन कॉमेडी है। तो आप लोग मानते हैं पोटलक के जरिए लोग फैमिली एक साथ में आएगी 100%। और टीवी चालू करके देखेगी, ना कि अपने अपने बेडरूम में? वही आइडिया है शो का कि सब लोग साथ में बैठ के दे कम क्लोजर टुगेदर। दिस शुड बी दैट शो। एक वो शो होता है ना कि आज रात को 9 बजे सब डिनर करते हुए साथ में कुछ देखेंगे, आज ये का वो show। मनोरंजन। हाँ। और आप देखो आजकल पॉटलक का मतलब सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ, इसकी घर में जो खाना बचा हुआ है ना, वो सब इकट्ठा ले आओ और एक साथ खाते हैं। एक साथ खाते वाले इमोशन आई थिंक हमारी जो भी ज़िंदगी 1-1.5 साल से निकली है कोविड के बाद, हमें इतना तो रियलाइज़ हो गया कि यार फैमिली ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग घर से दूर रहते हैं, नॉर्मली घर से दूर रहते हैं और हम अपनी दुनिया में रहते हैं। जब कोविड हुआ तो मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यार नहीं, सबसे ज़रूरी माँ बाप है, सबसे ज़रूरी भाई बहन है, सबसे ज़रूरी भाभी है और मेरे भतीजे भतीजी हैं। और ये इस शो में आई थिंक टाइमिंग वाइज बहुत सही है कि जब रिलीज़ हुआ तो पीपल आर ऑलरेडी फीलिंग लाइक हाँ यार फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सही बोला। COVID has done one thing, it's gotten family It closer, has, because it सब has. एक दूसरे के साथ फाइनली टाइम स्पेंड कर रहे हैं। हम तो ऐसी ही बात कर रहे हैं पोटलक की कि सारी फैमिली एक साथ है। ये देखिए पूरे वर्ल्ड को एक साथ अपने जूतों पे। मैसेज क्लियर है। मैं बचपन में समुंदर में था यार, मैं शिप पे था, तो मेरे को ये मैप्स बड़े अच्छे लगते। हाँ, मुझे भी वो सडनली नोटिस हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा। एंड फेवरेट डिश क्या क्या रही है आप लोगों की? एंड व्हाट इज़ योर फेवरेट पोटलक के दौरान आप लोगों ने सबसे आपको का फेवरेट क्या था जो आप लोगों ने खूब खाया? मुझे मेरा आंसर तैयार है, आप Go, बताओ। go, go. नहीं सो मैंने ये कहानी पहले भी बताई थी 2 मिनट पहले, बट पहले 3-4 दिन सलोनी और मैं बहुत फोकस थे कि हम वर्कआउट करेंगे, शूट करेंगे, 12 घंटे शूट होता है, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। हमने 4 दिन किया, 5वें दिन सलोनी के घर से खाना आया, उसके बाद वो पूरी आदत ख़राब हो गई। उसके बाद रोज़ नई नई जगह से खाना आ रहा था, और ये सलोनी की गलती है। बताइए क्या क्या आया आपके घर से खाना? क्या क्या नहीं आया। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग आउटडोर शूट कर रहे होते हैं तो रोज़ होटल का खाना या बाहर का खाना, तो वो सब लोग मिस कर रहे थे कि घर का कुछ घर का खाना खाते हैं। तो मैं दिल्ली से हूँ, हम दिल्ली में शूट कर रहे थे, घर पे फ़ोन किया तो
मम्मी का तो होता ही है, मम्मा को बोलो दाल चावल भेजने हैं तो वो 10 चीज़ें और दाल भेज देती चावल सब्जी चिकन ये वो मीठा सब आया उसके घर से। बस मेरा फिर फेवरेट मील आदत तो होता। खराब हो गई और फिर कुछ और खाया ही ना जाए, फिर घर से घर का ही खाना है। तो आई थिंक मेरे घर से खाना आया, फिर जतिन जी ने भी कुछ जतिन सर ने अपने उनके अपने nephew थे, I think, उनके रिलेटिव्स के घर से खाना मंगाया, फिर साइरस ने अपने एक दोस्त के घर से खाना रेस्टोरेंट से खाना मंगाया। तो ये फिर एक पैटर्न बन गया था कि हम लोग ऑन स्क्रीन पॉटलक तो कर ही रहे, लेकिन ऑफ स्क्रीन मेरे कमरे में कभी साइरस के कमरे में कभी सलोनी के कमरे में रोज। सब मिलके खाना खा रहे हैं। That's it. I think यही हमारे इस पोटलक का पर्पज भी है कि सब मिलकर टेबल पर आए। और तो बहुत बड़ी स्टार कास्ट है, बहुत बहुत सभी है, साइरस है, शिखा जी है, आप जी हैं, सभी के साथ का कैसा एक्सपीरियंस अगर आप लोग बता सके। अरे सभी इतने स्वीट है, इतने कोलैबोरेटिव है। आपको मैंने उन्हें हमेशा स्क्रीन पर ही देखा है इन सबको, एंड इनके साथ काम करना वाज मैजिकल यार। बिकॉज इनिशियली आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं थोड़ी नई हूँ, एंड इसके साथ तो आई मेट हिम ऑन द फर्स्ट डे, सो हमारी एकदम से दोस्ती हो गई थी, तो आई वाज वेरी कंफर्टेबल। बाकी सबसे आई वाज लिटिल कि कैसे होंगे, यू नो, आई हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, ठीक से करना है, गलती नहीं करनी, बट दे वर सो स्वीट। हम एक फैमिली बन गए थे, आई थिंक हम एक फैमिली है। सो मेरे लिए सिर्फ जो इंटिमिडेटिंग था वो जतिन सर और किट्टू मैम के साथ सीन्स करने में मेरे को थोड़ा ऐसे एंड डर तुम्हारे लगता था। काफ़ी सीन्स है ना। हाँ, क्योंकि उनको मैंने मतलब बहुत सीनियर एक्टर्स है वो किट्टू मैम एंड जतिन सर, तो वहाँ पे मेरे को डर लगा था। बट उन लोगों ने इतना प्यार दिखाया ना ऑफ कैमरा, जब हम जाते थे सेट पे तो पहले पूछते थे खाना खाया, क्या खाया, ये करो वो करो, एंड दे वुड गाइड मी थ्रू द सीन्स व्हिच इट बिकेम ईजियर। बाकी जो साइरस, शिखा, ईरा, इनका तो मैं वैसे ही बहुत फ़ैन हूँ। इनको मैं थोड़ा बहुत मतलब लाइफ में इंटरेक्शन हुई, ईरा के साथ काम करने की कोशिश की थी पहले, शिखा को मैं मतलब थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो इनके साथ तो वो बेस्ट था कि यार एक्चुअली दोस्त थे नहीं, पर 2-4 दिन में ऐसा लग रहा था कि यार बहुत गहरी दोस्ती हो गई। और मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लाइक एक्चुअली में बहुत मतलब इट्स वेरी सेटिस्फाइंग, बहुत ग्रेटिफाइंग है कि जो भी हमने किया है लोगों को पसंद आ रहा है। अभी शो निकलने का मतलब वक्त है, तो विल सी व्हेन द शो कम्स आउट। द ट्रेलर इज जस्ट वन element of it, but we're feeling very happy, very pleased. I think that we worked very hard for 3 weeks. 3 हफ्ते के लिए हम मतलब कोविड के अंदर हमने ये शो बनाई है, तो it's a lot of hard work, a lot of sort of मेहनत. So let's see. और आई थिंक कि अगर आप एक परफॉर्मर या आप एक किरदार हैं, तो आपको भी जब आप पहली बार ट्रेलर देखते हैं, तो हमें भी वो ट्रेलर 2-3 दिन पहले ही मिलता है। हमारे लिए भी वो फर्स्ट एक्सपीरियंस ही है, क्योंकि एक तो कहीं से ये शॉट ले लिया, कहीं से वो शॉट ले लिया, और जो कहानी बनाई है वो हम भी पहली बार एक्सपीरियंस कर रहे हैं। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। और मुझे तो हर बारी जब भी मैं कुछ भी करता हूँ मुझे लगता है कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, मुझे डर लगता है। तो फिर इसमें मुझे एक भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं मिला। मुझे लगता है कि लोग ऐसे भी इतने समय से घर पे हैं, थोड़ा पक भी चुके हैं हर रोज़ की मतलब रोज़मर्रे के ड्रामों और ज़िंदगी से, कि कुछ लाइट फन और इन्जॉयबल देखने में थोड़ा मज़ा भी आ रहा है लोगों को, और मुझे बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं लोगों को। सो अब तक इट्स वेरी नाइस। यस, एंड जस्ट टू ऐड टू दैट कि ये बहुत अच्छा पॉइंट साइरस रमेश मेरे नाम हाँ रमेश ने बोला है कि ये जो रिफ्रेशिंग चीज़ है इस ट्रेलर में, क्योंकि हम सब कोविड की वजह से ऑल्सो व्हाट वी आर सीइंग ऑन टीवी दीज डेज काफ़ी हैवी है, काफ़ी डार्क है, बहुत थ्रिलर्स हैं, बहुत क्राइम है, बहुत ये सब है। तो फैमिली शो, फैमिली ड्रामा इस अर्बन सिचुएशन में हम बहुत कम देखते हैं। तो मुझे जो फीडबैक मिला है, जैसे साइरस कह रहे थे कि बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है, और बहुत सबसे बड़ा जो फीडबैक मिला है कि बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं टीवी पे। तो आई थिंक जो मुझे देखने का मन है वो पॉटलक की तरह ही है, एंड सो इट्स अ नाइस थिंग एज अ व्यूअर एंड ऑफ कोर्स समवन हु इज एक्टिंग इन इट। सो कुछ पोटलक के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने सुना है कि इस पोटलक के जरिए सभी को एक साथ लाने की कोशिश की गई है टेबल पर जी। एंड यही मैसेज भी है कि हमारी जो यूथ है वो अपनी अपनी दुनिया में सोशल मीडिया पर अपने अपने बेडरूम में पड़े रहते हैं, ना कि एक पर आ गए। आप बड़े दुखी है यूथ से, अपने अपने कमरों में पड़े रहते हैं। सही बात, हाँ नहीं बात बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या है कि इसमें अगर 2-3 लाइनों में अगर मैं बता पाऊँ तो एक फैमिली है जहाँ पे जो बहन है वो अपने काम को छोड़कर अपनी रीजंस की वजह से माँ बाप के साथ फिर से रह रही है, जो किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता है एक समय, एक उम्र के बाद। और फिर मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, हमारी शादी हो चुकी है, हमारे बच्चे हैं, और
मेरी अपनी लाइफ के पंगे चल रहे हैं, इनकी अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। मेरा एक छोटा भाई है, वो अब्रॉड जाना चाहता है, तो हमारी फैमिली मिलती है लेकिन कम, महीने में एक बार मिल लिए लंच के लिए, वो सब बटे हुए हैं। एंड यस, पॉटलक का जो आइडिया भी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और पहले तो बहुत लोग यही करते थे ताकि किसी एक इंसान को खाना ना बनाना पड़े, सब अपने अपने घर से एक एक चीज़ लेके आते हैं। और वो बहुत तरीक़ों में इंडिया और हमारे देश की तरह है और हमारी लाइफ की तरह है कि हर इंसान अपने साथ अपनी एक पर्सनैलिटी, अपनी एक कहानी लेकर आता है और फिर हम सब बैठ के उसे शेयर करते हैं और वो सबकी हो जाती है। एंड आई थिंक दैट हमारी और चूँकि आई थिंक सब लोग एक साथ पहुंच जाते हैं, मतलब छोटे भाई का अभी प्लान नहीं बना है जाने के लिए, बड़े भाई का प्रॉब्लम चल रहा है, 3 बच्चे हैं, वो छोटी लड़की का वो वापस घर आ गई है, तो अचानक सब लोग साथ में आ गए हैं। तो जब वो होता है तो मतलब जो एल्डरली पीपल हैं जिनके मतलब ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होते हैं, जो थोड़ा अलग सोचते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सब लोग साथ में रहें। सो जस्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन अबाउट दैट टुडेज यूथ बहुत फ़ोन में ही नहीं है, लेकिन उनका जो मतलब वैल्यू सिस्टम हमारे इंडियन फैमिली इतना मतलब स्ट्रॉन्ग है कि फैमिली से इतना जुड़ाव है, कुछ ज़्यादा ही जुड़ाव है, मतलब हम फैमिली को छोड़ते ही नहीं हैं। जैसे वेस्ट में इंडिपेंडेंट होते हैं बच्चे काफ़ी यंग, तो लेकिन यहाँ आई थिंक वो बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि नो मैटर हाउ वेस्टर्नाइज्ड यू मे बिकम, हाउ एक्सपोज्ड यू मे बिकम, जो फैमिली का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़रूरी है और उसको किसी न किसी तरह रखे रहना चाहिए। तो पॉटलक एक तरीका हो जाता है ताकि सब लोग साथ में मिलें। और येस, लाइक साइरस वाज सेइंग, बहुत क्वर्की भी है क्योंकि सब ये पॉटलक को जो आइडिया है, लोग अपना अपना खाना लाते हैं, ये भी बहुत रिलेटेबल है कि वक्त ही नहीं है, क्या करेंगे, बाहर से कितना मंगाएंगे खाना। और आई थिंक कोविड के टाइम पे ये तो बहुत भी ज़्यादा भी मतलब महत्वपूर्ण हो गया है कि हम जल्दी में कुछ भी बना के साथ में मिलकर खाएं, जो बॉन्डिंग होती है खाने के दौरान। हाँ, और कमाल की बात इस स्क्रिप्ट में ये है कि मुझे भी अपनी लाइफ के बारे में ये लगता है कि हमें लगता है ओहो तूफान आ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएंगे, ये वो होता है। तूफान आने में बहुत साल लग जाती हैं। ये रोज़मर्रे की ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स में ना हम यहाँ वहाँ खो जाते हैं और थोड़ा कुचल देते हैं। जैसे टोस्टर नहीं चल रहा, गीज़र नहीं चल रहा, भाई लेट आ गया है, बच्चों की लड़ाई हो रही है, काम ठीक नहीं चल रहा, इसमें हमारी पूरी ज़िंदगी चली जाती है। और इसके बारे में शो में बहुत सारे स्प्रिंकल्स हैं। सो एक लेवल ऑफ रिलेटेबिलिटी बहुत है कि आप अकेले नहीं हैं इस मुसीबत में, वी आर ऑल इन द सेम सॉर्ट ऑफ स्टॉर्म और बोट। तो बच्चे भी हैं शो में, तो कैसा रहा आप लोगों का? बहुत मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था। मेरे हर शो में बच्चे हैं और मेरे हर शो में ट्विंस हैं यार। और शूटिंग में हमें बहुत बड़ा मज़ा आया क्योंकि हम पहले अलग अलग सेट थे, लोकेशन थे हमारे, एक ही जगह में, एक ही होटल में, लेकिन हमारा घर पहले था। तो हम अभी सब मिले थे पहली बार। साइरस और हम 10 साल पहले तो बहुत हम आयशा में काम किए थे, तो उन्होंने मुझसे थोड़े पैसे लिए थे और कभी वापस नहीं दिए, तो हाँ, तो ये हमारा कुछ वो नोक-झोंक चलता रहेगा। तो हम पहुँचे और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हम 3 बच्चों के साथ पहले 5 दिन हमारे सब सीन्स हमने शूटिंग की। पागल हो गए। तो हम मतलब हमें पता नहीं कौन, we didn't know which end was up. We didn't know when the day ended, when it started. 3 children to manage. It's not easy. ईरा की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है बच्चों के साथ, मेरी कम है, सच बता रहा हूँ। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ बच्चों को। बीच में एक बच्चा उनके गोद में छोड़ के चली जाती थी बस। और जुड़वा है ना, तो मुझे लगा एक ही बच्चा घूम के वापस आ गया। क्या हो रहा है भाई? लेकिन बच्चे के साथ मतलब काम करना एक अलग ही मतलब एक्सपीरियंस है, डिफिकल्ट भी है, स्ट्रेसफुल भी है। आपको बहुत पेशेंट होना पड़ता है, बहुत अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हमेशा कैमरा पे है ना, तो उनको देखना पड़ता है हर वक्त। पेंसिल उठा के कुछ ना कुछ करते जाते, कुछ मुंह में डाल दिया, कुछ कर लिया। सो इट्स एक्चुअली यू आर द पेरेंट ऑन सेट। या उनके माँ बाप वहाँ पे और आप पेरेंट ऑन सेट हैं, तो आपको वो भी देखना पड़ता है एक्टिंग के सिवाय। आई थिंक दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट बीइंग पेरेंट्स, लाइक साइरस वाज सेइंग कि ही इज अ फादर इन लॉट्स ऑफ द शोज दैट ही इज डूइंग, व्हिच शोज अ ट्रेंड दीस डेज दैट लुक यंग वर्किंग पेरेंट्स, इट्स अ पॉसिबिलिटी। उनकी एक 5 साल की बेटी है और फिर उनके जुड़वा हो जाते हैं और वो प्लान नहीं हुए थे। बेटी जुड़वा नहीं होती, 2 जुड़वा बच्चे होते हैं। हाँ, जुड़वा बच्चे होते हैं उसके बाद, और वो प्लान नहीं किया था उन्होंने। तो अचानक से अगर 3 बच्चे हो गए हैं तो आप क्या अपना लाइफ छोड़ देंगे? नहीं। माँ होते भी ये काम करती है। मतलब बैलेंस करते हैं। ये बहुत जो विमेन का जो जेंडर रोल्स बोलते हैं
जो जेंडर रोल्स की बात करते हैं वो काफ़ी रिवर्सल होता है, जी। काफ़ी फ्लूइडिटी और होता है अब उसमें। किसी आजकल की ज़िंदगी में सबको काम करना पड़ता है क्योंकि महंगाई बहुत है। हाँ। तो और वो दिन कहीं जब हम बड़े बड़े जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो बच्चे किसी चाचा के पास चले गए या दादी के पास चले गए, तो अब माँ बाप के लिए वो सारे काम मिल जोड़ के उनको निभाने पड़ते हैं और उसमें बड़े प्रॉब्लम होते हैं। ओके, ट्रेलर में दिखाया गया कि आप घर खरीद रहे हैं और जी। एक्सपेंसिव है, जी। तो क्या है मतलब शो का पोटलक तो है ही है, लेकिन कुछ घर को लेके है, मतलब जी, क्या तो मम्मी जी कुछ बता इसमें सस्पेंस इतना कुछ तो घर खरीदने वाला भी नहीं हुआ जितना आप हो गए। Your untimely demise, in case of your untimely जी, मम्मी जी तो मेरे what is going to happen? देखिए मेरी मम्मी जो है शो में, जो किट्टू गिदवानी जी हैं, उनको नहीं लगता कि अपने बच्चों को थोड़ा सेंसिटिविटी या प्यार से बात की जाए तो वो सीधा झटके में बात कर देती कि क्या गंदी शर्ट पहन के आ गए हो या तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम फ्लॉप हो जाओगे। वो ऐसे मेरे माँ बाप भी वैसे ही है, कभी कभी उनकी वाइफ भी थोड़ा बहुत ऐसे करती कड़क है, है। दोनों तरफ से मिल रहा है उनको। जैसे इतनी बार मैंने अपने घर वालों को या फैमिली को दिखाया अपना काम और उन्होंने कहा भाई हमें तो समझ नहीं आया। तो ऐसे ही होता है, घर वाले चढ़ाते नहीं हैं, नीचे ले आते हैं। तो बड़ी रियलिस्टिक रिलेशनशिप है। और हम दोनों एक्चुअली हम दोनों नहीं, शो में मैं ज़्यादातर घर खरीदना चाहता हूँ और उसके बारे में ऑब्सेसिव हो गया। हाँ। और आगे आपको देखना पड़ेगा क्यों और ये क्या मुद्दा अगेन, ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है कि आज के ज़माने में हम बम्बई जैसे महानगरी में रह रहे हैं, इतनी एक्सपेंसिव महानगरी है, 3-3 बच्चे पाल रखे हैं, तो क्या होगा, कहाँ से पैसे आएंगे? खरीदना चाहिए, रेंट करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो हमने ये बहुत ही रिलेटेबल प्रॉब्लम है। हमने काम छोड़ दिया और 3 बच्चों को काम पे भेज दिया। नया आइडिया है, मुझे लग रहा है काफी लोग अपनाएंगे। हाँ, ये तो मतलब ऑफिस रिवील कर दिया आपने पूरी कहानी। उन पे मूछें क्या मूछें कर रहे लगा हो? के उनको ऑफिस भेज दिए। नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार, कल को मेरा गला घोट दोगे इसके। चलिए 10th of September रिलीज पर स्ट्रीमिंग हो रहा है, ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? और इंतजार गणेश चतुर्थी की है, तो जी। आप मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे? तो लकीली हमने बड़ा चूज़ किया, ये डेट बड़ा ऑस्पिशियस डेट है, तो वहाँ पे हमने कुछ छोड़ा नहीं कि कुछ लकी हो जाए। बट आई जस्ट होप कि ऑडियंस मेंबर्स इसको मज़े में इंजॉय करें। एक ऐसी रिलेटेबल कहानी है जो हम सबके साथ हो रही है और हर इंसान को लगता है कि उनकी लाइफ में जो चल रहा है वो खाली उनके साथ हो रहा है, बट एक्चुअली अजीब तरीके में हम सबकी लाइफ थोड़ी ऊपर नीचे लेफ्ट राइट चलती रहती है। एंड आई थिंक दैट रिलेटेबिलिटी एंड द फैक्ट दैट कोई बड़ा मुद्दा नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। कभी कभी छोटे मुद्दे ही आपको एंटरटेन भी करते हैं, आपको सिखाते भी हैं और आपको रुलाते भी हैं। एंड दैट्स पॉटलक, collection of a lot of things. I agree with Cyrus completely. I think you'll get a lot of that, and you'll also realize the importance of family in times like these and in everyday things. Family is everything. However much you hate them, जितना भी messy हो, जितना भी complicated हो, जितना भी मुश्किल हो, उन्हीं के पास आप जाओगे वापस। और we are bringing you a very fun, very quirky, very crazy family, and we hope that you will embrace them.